हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RWA सौरभ राघव पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल बोला था कि हम 50 डेज टारगेट सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम हमारा जो मेन फोकस है वो GK GS पर रहेगा। बहुत से मेरे बहन भाइयों के कमेंट आए थे कि भैया GK GS में क्या करें, और GK GS के लिए 50 मास्टर क्लास सर जो कराने वाले थे वो अभी बीच में रुकी हुई हैं। वो 11 आपका 3 नवंबर से फिर रीस्टार्ट होंगी वो क्लासेस। जैसे वो क्लासेस रीस्टार्ट होंगी मैं आपको PDF एंड वीडियो डालना प्रोवाइड कर दूंगा फिर से। उसके लिए आप टेंशन मत करो सर, अगर आपकी वो क्लासेस फिर से रीस्टार्ट करेंगे 3 नवंबर से, तो उसके लिए आप चिंता छोड़ो। तो मैं बात करने वाला हूँ Day 1। आज हमको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज मैं बात करने वाला हूँ। आपको सब्जेक्ट वाइज टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। मैथ्स में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है, कंप्यूटर में क्या करना है, और GK GS में क्या करना है। तो मैं बात करता हूँ मैथ से। मैथ में आपको परसेंटेज के 50 से 60 क्वेश्चन मिक्स लगाने हैं। अगर आपका परसेंटेज अच्छे से कंप्लीट है तो आपको मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, 50 से 60 क्वेश्चन। ज़्यादा नहीं करने, 50 से 60 करने हैं अगर परसेंटेज अच्छी है तो आपकी। और अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो आज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं परसेंटेज के। परसेंटेज में आप ये मान सकते हो 5 से 6 वे, मतलब 5 से 6, लगभग 5 से 6 को टाइप होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। एक आपका चीज़ों को बेचता है, उसमें सेल करता है, प्राइस करता है, इतने लाभ पर प्राइस किया है, मतलब प्रॉफिट पर लाभ किया है, मतलब जो भी उसमें आपको टाइप अच्छे से कंप्लीट कर लेनी। कहने का मतलब ये है, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर, दीपक भाटी सर, राहुल त्रिवेदी सर, बहुत सारे टीचर हैं, राकेश भाटी, मतलब राकेश यादव सर। आप अच्छे से सेलेक्ट कर लेना उनको और प्रैक्टिस करनी है। यूट्यूब पर सर्च करना, आपको कोई सा भी टीचर से आप कर सकते हो, बहुत टीचर हैं मैथ में। इसके बाद आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में लगाना है आपको प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट किसका लगाना है, प्रैक्टिस सेट अभी RWA पर शुरू हुए हैं, संदीप सर करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट रीजनिंग के। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस कलेक्ट कर रखे हैं उन्होंने, मतलब अभी मैंने भी लगाया था, वो 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं उनके। तो वहीं से आपको प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने हैं। रीजनिंग में एक प्रैक्टिस सेट लगाना है आपको और एक सेक्शनल मॉक लगाना है उस पर, टेक्स्ट बुक पर। अगर किसी ने पास प्रूफ नहीं दिया है तो वो ले सकता है, उस पर टेक्स्ट बुक पर अच्छे से लगा सकता है। उस सेक्शनल मॉक लगाना है। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर हमारे MS वर्ड, MS एक्सेल और आपका लगभग वो ईमेल, ये 3 चैप्टर लगभग आपके 6 से 7 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन लगभग यहीं से बनेंगे। तो मेन फोकस पहले हमको इन 3 पर करना है, उसके बाद अलग पे करेंगे हम। तो हम स्टार्ट करेंगे ईमेल से। आज हमको ईमेल करना है। ईमेल हम लगभग 2 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। आज ईमेल का लगभग 50% भाग आपको करना है। बहुत से बहन भाई कहेंगे कि कहाँ से करना है, तो यूट्यूब पर परिणाम बेस्ट सर्च करना, उसमें आपको ईमेल की क्लासेस मिलेंगी सर की, शिवम सर RWA। उनका एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है कंप्यूटर का, आप उसे भी लगा सकते हो। प्रैक्टिस सेट को अगर अच्छे से कर लेते हो, मैं एक मानता हूँ कि प्रैक्टिस सेट से भी आप स्कोर कर ले जाओगे उसमें। कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर में अच्छे से स्कोर बना ले जाओगे आप उसमें। इसके बाद बात करूँ मैं GK GS। कंप्यूटर में आपको बता दें, ईमेल पे पढ़ना है और प्रैक्टिस सेट लगाना है। इस और सेक्शनल मॉक अभी कंप्यूटर का हम नहीं देंगे, वो लगभग अभी हम कुछ कंप्लीट कर लें उसके बाद देंगे। अब बात करता हूँ मैं GS में पॉलिटी, हिस्ट्री, इन 2 सब्जेक्टों पे हमारा मतलब थ्योरी थ्योरी अच्छे से हमको करनी है। तो पॉलिटी में आज क्या करना है, पॉलिटी में आज करना है संविधान, संविधान के स्रोत और संवैधानिक विशेषताएं, जो मतलब स्टार्टिंग से रहता है चैप्टर। लगभग 2-2.5 पेज की थ्योरी है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, और मतलब औपचारिक मांग किसने की, MN रॉय, ये जो टॉपिक है, भीमराव अम्बेडकर, स्टार्टिंग में जो भी आपको चर्चाएं की गई हैं पॉलिटी में, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो पॉलिटी में ये बता दिया, इसको थ्योरी अच्छे से पढ़नी है हमको, क्योंकि एडुकेटिव बेस्ड बना रही है, तो थ्योरी जितनी अच्छी होगी क्वेश्चन उतने ही जल्दी बनेंगे। हिस्ट्री में बात करूँ, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हमको 2 दिन में पढ़नी है। आज पढ़नी है और कल, आज और कल में कंप्लीट करना है। और पॉलिटी में मैंने बता दिया संवैधानिक विशेषताएं, मतलब शुरू का जो चैप्टर है वो संवैधानिक विशेषताएं, स्रोत रोत जो भी है उसमें, वो कंप्लीट करना है। दोस्तों, अभी हम हिस्ट्री और पॉलिटिक्स शुरू कर रहे हैं। हमको बेसिक जो अच्छे से करने हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड उसका ज्योग्राफी का करना है। बात करूँ ज्योग्राफी में क्या करना है, ज्योग्राफी में हम मेन मेन टॉपिक करेंगे, जैसे पहाड़ होगी, नदियाँ होगी, मिट्टी होगी, और मतलब फसल वसल के बारे में होगी। तो आज ज्योग्राफी में करनी है आपको बांध एवं नदियाँ। यूट्यूब पर सर्च करना है बांध एवं नदियाँ ज्योग्राफी बाय कुमार गौरव सर।
कुमार सर्च करोगे तो उस पर आपको एक छोटी सी क्लासेस मिल जाएंगी 15-15, 20-20 मिनट की। कोई सी भी एक क्लास सेलेक्ट करना उनमें से और उस टॉपिक को कंप्लीट करना है, बांध एवं नदियाँ। क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मेरे हिसाब से मिलेगा किसी न किसी शिफ्ट में। बांध एवं नदियाँ अच्छा टॉपिक है। तो ज्योग्राफी में ये बांध एवं नदियाँ, पॉलिटी में आपको संवैधानिक सभा और विशेषताएं उसकी, और आपका क्या होगा हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता। ये 3 टॉपिक कंप्लीट करने हैं आपको अच्छे से। यूट्यूब पर सर्च कर लेना, बहुत बार सारे टीचरों ने पढ़ा रखा है, ये मत करना कि भैया कहाँ से करें कैसे करें। और हाँ, ये जो टॉपिक बताए हैं ना, ये भी मैं खुद करने वाला हूँ। ये नहीं है कि मैं मतलब आपके लिए वीडियो बना दिया, मैं खुद भी कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। देखो मेरे पास बुक भी है, अगर आप बुक ले सकते हो तो कर सकते हो। मैं देखो इससे पढ़ रहा हूँ स्टैटिक जी के। इसमें मैं आपको दिखा दूँ टॉपिक वाइज, एक सेकेंड रहना। इसमें खूब अच्छा टॉपिक वाइज दिया हुआ है पोर्शन, देखो अगर आपको दिख रहा है तो देखिए। एक सेकंड में बैक कैमरा करके दिखाता हूँ आपको, अच्छे से देखना। ये देखो, ये अच्छे से अगर आपको दिख रही है तो ये टॉपिक वाइज बुक है स्ट्रेटेजी के नवीन सर की। इसमें खूब अच्छे से दिया गया है। और मेरे पास और भी बुक हैं। देखो मैथ में जो कॉन्सेप्ट रिवीजन करता हूँ इससे करता हूँ, राहुल देव सर की उससे बुक से। आप पूछते हो ना मैथ में कहाँ से करते हो, रीजनिंग में कहाँ से करते हो। तो भाई अब टाइम जो वो बहुत कम बचा है। मतलब ये मान लो कि लगभग अक्टूबर तो आपका गया, 29 अक्टूबर हो गया, 2 दिन बच रहे हैं इसमें। और नवंबर आपका 30 नवंबर का महीना है, 30-2-32। आप ये कह सकते हो कि गिनती अगर हम जो एक्चुअल दिन काउंट करें उसमें लगभग 48 से 50 दिन ही है एग्जाम में। क्योंकि 20 दिसंबर के बाद एग्जाम कभी भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। डेट भी आपकी लगभग कभी भी आ सकती है। जीएस सुधा आप यूज़ कर सकते हो अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते। इसमें थ्योरी बहुत अच्छी दी गई है, आपको थ्योरी मजबूत करनी पड़ेगी एडुकेटी के लिए। उसमें ऐसे मतलब डायरेक्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा। और मैं बता दूं 50 मास्टर क्लास आप दिक्कत मत लीजिए, जैसे ही स्टार्ट होंगी मैं उसके लिए थ्योरी और मतलब जो भी है उसमें और भी उसमें एडजस्ट कर सकूंगा ना उस क्लास में। कि मान ली सर जी ने कुछ फैक्ट्स कराए, विटामिन के फैक्ट्स मान लिए, अगर सर जी मान ली विटामिन फैक्ट्स से इंपॉर्टेंट करवाए तो मैं अदर भी उसमें डाल दूंगा, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप 50 मास्टर क्लास कर लेते हो तो आप ये मानो कि एक सेफ जोन में हो जाओगे जीएस में। कितना स्कोर कर पाओगे ये तो मैं बिल्कुल फिक्स नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, लेकिन एक होता है हाई, मीडियम और लो। लो में नहीं आने के, वो मीडियम स्कोर कर ले जाओगे। अगर कोई बच्चा 28 से 30 क्वेश्चन कर रहा है हाईएस्ट 2025 में, मान लेते हैं ये एडुकेटी में हाईएस्ट 28 से 30 कर रहा है, तो आप ये मानो कि आप भी 20+ कहीं ना कहीं हो गए उस सीरीज से, इतना मैं कह सकता हूँ। क्योंकि सर उसमें करंट अफेयर्स भी करवाएंगे आपको, मतलब बहुत सारा कुछ करवाएंगे, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको पीडीएफ अच्छे से पढ़नी है। और जो मैं डे बाई डे टारगेट दे रहा हूँ ये आपको कंप्लीट करना है। मैं आज का टारगेट बता दिया है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 2 के साथ। टारगेट में बनी रहना, और टारगेट अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक और शेयर जरूर करना। मैंने आज बहुत दिन बाद वीडियो बनाई है आपके लिए, और जो मैं पढ़ रहा हूँ वही आपके लिए डाल रहा हूँ। और जो मुझे मतलब फैक्ट्स अच्छे लगेंगे, या मैं चैट जीपीटी से जैसे भी डिस्कस करता हूँ जीएस के बारे में, एडुकेटी कैसा बना रही है, जेमिनी एआई से क्रिएट कर दिया है पेपर को, तो मैं आपको वो डालता रहूँगा टेलीग्राम पर। अब ये मान लो कि टेलीग्राम पर आज से एक्टिव शुरू है। जो भी मैं खुद करता हूँ या एक्टिव मतलब जो भी अच्छा फॉर्मेट मिलेगा वो आपको मैं डालता रहूँगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।